नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कर्म विपाक संहिता को लेकर के हमारी चर्चा है और आज का जो हमारा विषय है वह सिंह राशि के मघा नक्षत्र के तीसरे चरण को लेकर के है। बड़ा लोगों के अंदर यह एक बात आती है कि पता नहीं यह रेमेडी काम करेगी कि नहीं करेगी, या मुझे इस जन्म में यह कौन से जन्म की सजा मिल रही है कि मेरे ऐसे काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, मैं असफल क्यों होता जा रहा हूं, या मुझको ऐसे कौन से कर्म की यह सजा मिल रही है। तो जो कर्म विपाक संहिता है इसमें विशेष करके बताया गया है कि आपने क्या क्या ऐसे पाप जो कभी पूर्व जन्म में करे हैं और क्या ऐसे पाप या आप इस जन्म में कर रहे हैं, तो जिसकी सजा क्या हो सकती है इस विषय के बारे में इस संहिता में बताया गया है। यह जो संहिता है विशेष करके शिव और पार्वती आपस में बात करते हुए हम जनसाधारण लोगों के लिए कुछ रेमेडीज बता रहे हैं, उनको हम लोग इस पूरी सीरीज में समझने का प्रयास करेंगे कि अरे शिव जी ने हम लोगों के लिए कौन सी रेमेडी बताई है। तो अगर आपका कोई भी ग्रह अगर सिंह राशि के मघा नक्षत्र के तीसरे चरण से होकर के जाता है तो यह एपिसोड आपके लिए यहाँ पर काम करेगा। तो इसमें क्या है, आप कहानी को सुनेंगे और कहानी से आप वह उस अर्थ को निकालेंगे कि हो सकता है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा किया हो, इसकी वजह से मेरा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, और उसके लिए जो समस्या समाधान है वह भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस मघा नक्षत्र के तृतीय चरण के लिए शिवजी पार्वती जी से क्या कहते हैं। शिवजी बोले कि हे प्रिय, अयोध्यापुरी में मथुरा नामक ग्राम के पास एक कुम्हार रहता है। मथुरा सब लोग परिचित हैं, और वह जो कुम्हार है वह क्या करता था, वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, वहां रहता था। तो उसका एक मित्र था जो कि वेद पाठी था, यानी कि वह ब्राह्मण कर्म में लीन था और वेदों का अध्ययन किया करता था, और उसकी जो स्त्री थी वह ब्राह्मणी थी। लेकिन जो उसकी स्त्री थी यानी कि कुम्हार की जो स्त्री थी वह महादुष्टा और व्यभिचारिणी थी। उसका कुम्हार, अब जो उस ब्राह्मण की स्त्री थी वह बहुत ही दुष्ट थी और व्यभिचारिणी भी थी। तो उसका क्या हुआ कि कुम्हार चूंकि रोज आता जाता था या मिलता जुलता था, उनका कैसे भी करके उस मित्र के द्वारा, उसका जो वेद पाठी ब्राह्मण मित्र था उसके द्वारा उसका मिलन हुआ, और हो जाने के बाद क्या हुआ कि उस ब्राह्मण वेद पाठी की जो पत्नी थी यानी कि ब्राह्मणी थी, उसके साथ उसके अवैध संबंध हो गए, यानी कि उनके शारीरिक संबंध हो गए, और वह जो कुम्हार था वह निरंतर उस ब्राह्मणी के साथ अपने संबंध को बनाया करता था। कोई बात नहीं, समय बीत गया, सब ऐसे ही चलता रहा, और एक बार बुढ़ापा आया, तब क्या हुआ कि उस कुम्हार की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह जो व्यभिचारिणी ब्राह्मणी थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि हे प्रिय, फिर क्या हुआ कि यमदूतों ने उनको महाघोर कंदर्प नामक एक नरक में डाल दिया। तो ये जो अब थी, जो आज्ञा थी वह यमराज ने दी थी, और यमराज ने उनको 3 लाख वर्ष पर्यंत तक उस घोर नरक में रखा। अब 3 लाख वर्ष जब बीत गए तो वह जो उसकी पतिव्रता स्त्री भी वहां आई। अब किसकी, कुम्हार की पतिव्रता जो स्त्री थी वहां आई, और नरक समुद्र से अपने पति का उसने उद्धार करके तथा साथ में वह स्वर्ग ले गई। और जो कुम्हार की वहीं पर पत्नी थी वह बहुत ही सुशील थी और अच्छे आचरण के साथ रहती थी। तो उसकी पत्नी ने उस कुम्हार का उद्धार किया और अनेक प्रकार के भोगों को 3 लाख वर्ष तक। अब सोचिए कि पाप जो किया उसकी सजा 3 लाख वर्ष। तो ऐसे में क्या है कि आप कुछ काम गलत कर जाते हैं जो पापों की श्रेणी में आते हैं, और उन पाप की श्रेणी के जो फल होते हैं वह
इस जन्म क्या हर जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। तो पाप फल और पुण्य फल को यहाँ पर महत्व देना चाहिए कि पुण्य फल करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और पाप कर्म करने से पाप फलों की ही प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से बहुत सुंदरता के साथ हर पाप को बता रहे हैं कि ये इसमें ऐसे पाप होते हैं, ऐसे पाप होते हैं, ये पाप होते हैं। तो पापों की श्रेणियां भी साथ साथ वो बता रहे हैं। तो जब पुण्य का क्षय हो गया तो क्या हुआ कि मृत्यु लोक में धन और धान्य से युक्त दोनों ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से जब उनका जन्म हुआ, इसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब उनके संतान प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि कर्म तो उन्होंने पाप कर्म उन्होंने पिछले जन्म में किए थे, पिछले जन्मों में किए थे, जिसकी उन्होंने नरक 3 लाख वर्ष तक नरक की सजा भी सही। तो क्या हुआ, क्योंकि ब्राह्मणी के साथ उस कुम्हार का ब्राह्मणी के साथ गमन दोष हुआ, यानी कि उन्होंने समागम किया तो अपने ब्राह्मण मित्र की पत्नी के साथ समागम किया। तो यह एक बहुत बड़ा पाप है कि आपके कोई मित्र हो और आप उन मित्र की पत्नी के साथ या जीवन साथी के साथ समागम जैसा शारीरिक संबंध जैसा अगर कार्य करते हैं तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। और ऐसे में आपको महापाप तो झेलना ही पड़ेगा। उस महापाप का जो कष्ट है, जो उसकी तकलीफ है, वह तो आपको सहनी ही पड़ेगी। अब क्या है, इस गमन दोष के कारण अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो रोग ऋण शत्रु भी यहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं। तो अब शिव जी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं शांति को कहता हूं, उसको सुनो। इसके लिए अपना सर्वस्व दान करते हैं और रुद्र मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव वार्चन करें, वाटिका लगाइए, हर्ष पुराण को सुनिए तथा भूमि का दान करें। अब क्या है, यानी कि आपको भगवान के सम्मुख जाकर के अपनी गलती को स्वीकारना होगा। तो ये यहाँ पर भाव है कि अपना सर्वस्व दान कर दीजिए, सर्वस्व निछावर कर दीजिए, क्योंकि मैंने उस गलती को किया है तो मुझको अपने उस पाप को काटने के लिए ये इस जन्म में करना ही होगा। हे प्रिय, गायत्री मूल मंत्र का 1 लाख जप कराकर तिल जव और घृत से कुंड का निर्माण करके उसमें हवन करें। हे देवी, ब्राह्मण द्वारा उस कुंड का चतुष्कोण का एक कुंड बनाए और जप के दशांश हवन और पाप शुद्धि के लिए विधिवत उससे करवाएं, पंडित से बुला करके, या स्वयं अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात होगी। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि 10 वर्ण वाली गौओं का और 4 निष्क प्रमाण सुवर्ण का दान करें और फिर 60 शुद्ध ब्राह्मणों को खीर लड्डू आदि का श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। यहाँ पर देखिए, आप जब भी कभी ब्राह्मण के साथ आप कुछ दान पुण्य करते हैं तो उस दान पुण्य में श्रद्धा भाव अति आवश्यक है। अगर आप श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं और आप यूं ही कि ले ऐसे ले ले तो ये करते हैं, तो ये आपका जो दान है उसमें क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो वह पाप में ही जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें और विधिवत भूमि तिल का भी दान करें। इस विधि को करने से निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। संतान का मतलब यहाँ पर पुत्र अथवा पुत्र ही नहीं है, आपकी वह हर इच्छा भी है, क्योंकि जो पंचम भाव से संबंध रखती है, संतान से संबंध रखती है, तो इसका भाव ये आता है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जब आप कुछ काम करते हैं तो इस प्रकार का जब आप दान पुण्य करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार सारे ये जो रेमेडीज हैं, इन उपायों को करने से कि जितने भी प्रकार के रोग ऋण शत्रु होते हैं वह भी नष्ट होते हैं। यहाँ पर शिव जी कहते हैं, सर्वे रोगा क्षयम यान्ति न च कन्या प्रसूयते काक वंध्या लभेत पुत्र मृत वत्सा च पुत्रणी। तो इस प्रकार यह सिंह राशि का मघा नक्षत्र के तृतीय चरण को लेकर के शिव और पार्वती जी के बीच का यह सुंदर सा संवाद था जो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा
और आपने अगर इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरे एपिसोड नए आ गए हैं इसके बारे में पता चलेगा। तो मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।